लास्ट क्वेश्चन कौन सा किया था? एक मिनट रुको, ये किया था सर यस सर। ये वाला, cot b into cot c is equal to half। सर क्या पढ़ा आपने अब तक? अभी स्टार्ट नहीं किया भाई। हाँ, ये वाला लास्ट क्वेश्चन किया था ना। सर ये क्वेश्चन cot, किया था, उसके आगे कुछ नहीं किया। ठीक है चलो, सो शुरू करते हैं गुड अपना। इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो अब देखो, हम लोग को क्या करना है, सम टू प्रोडक्ट वाले फॉर्मूले होते हैं, उसके ऊपर आना है। तो इसमें क्या होता है, जैसे पहले मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ और उसके बाद तुमको डेरिवेशन दिखाता हूँ। जैसे पहला फॉर्मूला है साइन सी प्लस साइन डी, तो दिस इज व्हाट, 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 कॉस ऑफ सी माइनस डी बाय 2। दूसरा फॉर्मूला है साइन सी माइनस साइन डी, दिस इज 2 साइन सी माइनस डी बाय 2 इंटू कॉस ऑफ सी प्लस डी बाय 2। तीसरा फॉर्मूला है cos c प्लस cos d, दिस इज 2 cos c प्लस d बाय 2 इंटू कॉस ऑफ c माइनस d बाय 2। चौथा है cos c माइनस cos d, इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन d माइनस c बाय 2 इंटू साइन ऑफ d प्लस c बाय 2। ठीक है, सबसे पहला काम क्या है, प्रूफ करना है इसका। तो अगेन मतलब चारों का प्रूफ तो नहीं करेंगे हम लोग, एक का प्रूफ कर लेते हैं। हाँ, तो से पहले वाले का प्रूफ कर लेते हैं, साइन सी प्लस साइन डी का प्रूफ। ओके, सो अब मैंने क्या किया, अपने मन से साइन ए प्लस बी, पहले वाले का प्रूफ कर रखना, अपने मन से साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, इसका एक्सपेंशन लिखा। तो साइन ए प्लस बी क्या होता, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और साइन ए माइनस बी क्या होता, साइन ए कॉस बी माइनस ऑफ कॉस ए साइन बी। तो देखो कॉस ए साइन बी कैंसिल हो जाता, तो क्या बनता, साइन ए कॉस बी प्लस साइन ए कॉस बी, so this will become 2 sin a cos b, it is what, sin a plus b plus sin a minus b। ठीक है, अच्छा अगर हम लोग को ये फॉर्मूला लिखना है, इधर से इधर जाना है, तो कभी भी ऐसा डिजायर थोड़े होता है कि साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी हो। यहाँ पे मतलब मैं चाहूंगा कि जैसे मैंने अज्यूम कर लिया कि ये टोटल सी के बराबर है और ये टोटल डी के बराबर है। ठीक है, तो सी इज इक्वल टू व्हाट, a plus b and d is equal to what, a minus b। Now on adding both of them, I will get 2a is equal to c plus d, therefore a is equal to c plus d by 2, and on subtracting both of them, I will get 2b is equal to c minus d, therefore b is equal to c minus d by 2। ओके, तो देखो ये क्या बन जाएगा हमारा, अब ये हमारा बन जाएगा a प्लस बी की जगह c पुट किया और a माइनस बी की जगह d पुट कर दिया, 2 साइन a को क्या लिख लिया हम लोगों ने, c प्लस डी बाई 2 कॉस b, क्या लिख लिया, cos c माइनस डी बाई 2। तो ये हो गया किसका फॉर्मूला,
साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला हो गया हमारा। कितनी बात समझ में आ गई? दिस फॉर्मूला इज फॉर साइन सी प्लस साइन डी। ऐसे ही साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला निकालने के लिए ना, जैसे यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, माइनस साइन डी का फॉर्मूला आ जाता है। कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला निकालने के लिए हम लोग अपने मन से कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी को इवेल्युएट करते हैं। कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला निकालने के लिए हम लोग अपने मन से कॉस ए प्लस बी माइनस ऑफ कॉस ए माइनस बी को इवेल्युएट करते हैं। सर और एक बार समझाइए ना। देखो हम लोग पहला वाला फॉर्मूला ये है सर वहां formula। से नहीं, वो सी एंड डी अज्यूम किया, वहां से एक बार बताओ ना। देखो ये फॉर्मूला है सबसे पहली बात तो, और हम लोग फर्स्ट वाला फॉर्मूला प्रूव कर रहे हैं। हम लोग ने क्या किया, a प्लस बी को c अज्यूम कर लिया। मान लो a प्लस बी सी है और a माइनस बी डी है, तो c इज इक्वल टू a प्लस बी एंड d इज इक्वल टू a माइनस बी। अब दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया तो लेफ्ट इधर क्या बन जाएगा, c प्लस डी, इधर b और b कैंसिल हो जाएगा और a ऐड होके 2 है, तो उससे a की वैल्यू तुम्हारे क्या आ गई, c प्लस डी बाई 2। सिमिलरली दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 2b इज इक्वल टू c माइनस डी, सो b इज इक्वल टू व्हाट, c माइनस डी बाय 2। यस सर, थैंक यू सर। ओके सर ऊपर तरह फॉर्मूला लिखना। हाँ, ये फॉर्मूलेस जो है इनको तुमको क्या करना है, याद करना है इन सारे फॉर्मूलेस को। और इसको जो है वो बंच ऑफ फॉर्मूलेस है ना, जो दो तीन पेज जिसके लिए जगह छोड़ा है उसमें इंक्लूड करना है इस फॉर्मूले। ये सारे 4 के 4 ना? यस, ऑल 4 ऑफ देम। इस फॉर्मूले को हम लोग क्या कहते हैं, सम टू प्रोडक्ट फॉर्मूला। सम टू प्रोडक्ट फॉर्मूला मतलब इधर सम था और किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। देखो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, प्रूफ नहीं भी याद हो कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूले याद होने चाहिए। हम इधर ए और बी क्यों नहीं यूज करते, सी और डी क्यों? ऐसे ही मतलब कभी कभी क्या होता है कि मतलब बहुत जगह ए और बी आने लगते हैं तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं फॉर्म की कौन सा फॉर्मूला कब है। अब जनरली क्या होता है कि हम लोग जो फॉर्मूला ए प्लस बी या ए माइनस बी का पढ़ते हैं, साइन ए प्लस बी या साइन ए माइनस बी का पढ़ते हैं, तो उसमें अंदर ए प्लस बी या ए माइनस बी ही पढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं अगेन इसको फिर से ए अगर अज्यूम कर लेता, ए प्लस बी को फिर से ए अज्यूम कर लेता, या ए माइनस बी को फिर से बी अज्यूम कर लेता, तो वो गड़बड़ बात हो जाती ना। इसलिए इसको एकदम अलग ही वेरिएबल अज्यूम किया, इसको सी अज्यूम कर लिया और इसको डी अज्यूम कर लिया। ठीक है, तो सबको समझ में आ गया इतना? जल्दी जल्दी सब लोग बताओ। हाँ सर। अब हम लोग तो 1 मिनट का टाइम देते हैं, 1 मिनट में ये वाले फॉर्मूले चारों याद कर लो। सर आप 2 मिनट स्क्रॉल डाउन करेंगे? सर cos c plus cos d का दिखाना एक बार। क्या हुआ? सर यस सर, बस इतना।
ओके सर, डन। डन। ओके, अच्छा ये तो क्या था, सम टू प्रोडक्ट था। अब प्रोडक्ट टू सम का भी फॉर्मूला आता है। मतलब नहीं समझा। बता रहा हूँ। सम टू प्रोडक्ट का मतलब समझ में आया कि लेफ्ट हैंड साइड सम था, अच्छा अभी उसका उल्टा। हाँ, और राइट हैंड साइड प्रोडक्ट था। अब जो है तो अभी लेफ्ट हाँ, हैंड साइड प्रोडक्ट और राइट हैंड प्रोडक्ट होगा। साइड सम। हाँ, तो इसमें सबसे पहली चीज जैसे ये देखो, ये इसको देखो, ठीक है। तो इसमें अगर तुम ऐसे जाओ, यहाँ से यहाँ जाओ, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, कैसा लिख सकते हैं कि 2 sin A cos B is equal to sin A plus B plus sin A minus B. 2 sin A cos B is equal to sin A plus B plus sin A minus B. ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या था, प्रोडक्ट, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, प्रोडक्ट है, और राइट हैंड साइड क्या है, सम है। सम या डिफरेंस जो भी तुम कहो, कुछ भी। ठीक है, तो अब देखो होता क्या है, जैसे प्रोडक्ट में क्या क्या वैरायटी बन सकती है, साइन इंटू कॉस, कॉस इंटू कॉस एंड साइन इंटू साइन, ये तीन ही वैरायटी बन सकती है। तो 2 sin A cos B का ये फॉर्मूला है। ऐसे ही एक फॉर्मूला होता है 2 cos A cos B का, वो फॉर्मूला क्या होता है, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। और एक फॉर्मूला होता है 2 sin A sin B का, दैट इज व्हाट, cos A माइनस B माइनस ऑफ cos A प्लस B। सर एक और है ना, कॉसेस 2 कॉसेस साइन बी वाला। टैन का क्या होगा? tan का ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता ऐसा। 2 कॉसेस साइन बी भी ठीक होता है है, ना सर? हाँ 2 सर कॉसेस यही साइन बी फॉर्मूला भी है कि होगा हम ना? प्रूव कर रहे हैं। एक मिनट रुको। tan देखो, अगर तुम ऐसा सोचो कि मैं एक और फॉर्मूला लिख दूं 2 cos A sin B, तो एक तरीके से ये इसी टाइप का फॉर्मूला हो गया। एक साइन है और एक कॉस है, यहाँ पे भी एक साइन है यस सर, सेम और ही एक हो कॉस गया। है। तो इसलिए हम लोग इस फॉर्मूले को एक अलग फॉर्मूला ट्रीट नहीं करते, इसकी आइडेंटिटी अलग नहीं बताते कि ये डिस्टिंक्ट फॉर्मूला है। नहीं समझे? समझा सर, क्यों? जैसे किसी एक बच्चे ने बोला कि सर एक फॉर्मूला ऐसा भी होना चाहिए 2 cos A sin B, तो मैं कहूंगा कि इसके लिए मैं अलग से फॉर्मूला नहीं पढ़ूंगा। क्यों? क्योंकि इस फॉर्मूले का फॉर्म और इस फॉर्मूले का फॉर्म दोनों सेम ही है। क्यों? हाँ इस सर, इस फॉर्मूले ए में, और बी के जगह हाँ आजू। हाँ, एक साइन और एक कॉस है, और इस फॉर्मूले में भी एक साइन और एक कॉस है। तो तुमको क्या करना होगा कि जब साइन इंटू कॉस होगा, जब भी तुम्हारे पास साइन इंटू कॉस होगा, तो साइन वाले एंगल को ए ले लेना और कॉस वाले एंगल को बी ले लेना हमेशा। तो तुम इस फॉर्मूले में डायरेक्टली आ जाओगे। ठीक है, हाँ, और कोई कुछ पूछ रहा था? और कोई कुछ पूछ रहा था ना, किसी को कोई डाउट था? नहीं? सो ये कैसा फॉर्मूला है, प्रोडक्ट टू सम वाला फॉर्मूला है, और इसको भी अपन को क्या करना है, याद करना है। अच्छा, कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुमको सारे फॉर्मूले याद करने हैं हर हाल में। ठीक है, तो टोटल हम लोग ने हमारा आज का टारगेट क्या है, ये 7 फॉर्मूलेस हैं और इन 7 फॉर्मूलेस के ऊपर क्वेश्चंस करना।
So if I want to summarize, सर थोड़ा ऊपर दिखाओ ना, वो फॉर्मूलास लिखना है। हो गया सर। so sum to product के 4 फॉर्मूले कौन कौन से? पहला है साइन सी प्लस साइन डी, दूसरा है साइन सी माइनस साइन डी, तीसरा है कॉस सी प्लस कॉस डी, और चौथा है कॉस सी माइनस कॉस डी। ठीक है, तो तुमको क्या करना है, एक रफ पेज ले लो या एक पेज फाड़ लो और उसमें ये सातों फॉर्मूले लिख लेना अभी। तो इसका फॉर्मूला होगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2। साइन सी माइनस साइन डी का 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई 2। कॉस सी प्लस कॉस डी का 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2। कॉस सी माइनस पेज में लिखना है। हाँ, इसको रख, क्योंकि अभी हम लोग इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे ना, तो बार बार तुमको पेज पलटना ना पड़े। 2 साइन डी माइनस सी बाई 2 साइन ऑफ डी प्लस सी बाई 2। ठीक है, 4 तो ये हो गए, और ये सम टू प्रोडक्ट है। अब प्रोडक्ट टू सम में 2 साइन ए कॉस बी, साइन ए प्लस बी। सर साइन सी माइनस साइन डी में साइन सी को मतलब साइन सी का डिग्री ऑलवेज बड़ा लेना है ना? मतलब समझा नहीं। सर मतलब अगर हमने डी डी को बड़ा लिया तो माइनस हो जाएगा वो सब एडजस्ट हो जाता वो है। अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, उसकी टेंशन तुमको नहीं लेनी। ओके ठीक है, सर। वो यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा अपने आप, इसके लिए परेशान मत होना। सर इसमें ऐसा नहीं है कि ये वाला फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होगा जब सी बड़ा होगा और डी छोटा होगा। ये वाले फॉर्मूले हमेशा एप्लीकेबल होंगे, ऑलवेज एप्लीकेबल। यस सर, थैंक यू सर। अच्छा, 2 कॉस ए कॉस बी, 2 कॉस ए कॉस बी का पता है क्या फॉर्मूला है? कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी एंड 2 साइन ए साइन बी, इसका फॉर्मूला है कॉस ए माइनस बी माइनस ऑफ कॉस ए प्लस। ठीक है, तो इन सातों फॉर्मूलेस को एक बार लिख लो एंड नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चंस ऑन देम। चलो किया जाए क्वेश्चन। 2 मिनट से 2 मिनट। डन सर। ओके, पहला मतलब शुरू के 2-3 क्वेश्चन एकदम बेसिक बेसिक, बस की फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए। प्रूव दैट साइन 4 थीटा माइनस साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस 3 थीटा।
सर हो गया। हो गया, बहुत अच्छा, बहुत सिंपल सा है। इसमें कौन सा तुमको फॉर्मूला लगाना है? साइन सी माइनस साइन डी का। तो इसको क्या लिखोगे? 2 साइन, अब देखो एक दो क्वेश्चन में मैं ऐसे लिख के दिखाऊंगा, सी माइनस डी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई 2। ठीक है, सो व्हाट विल आई गेट? 2 साइन 4 थीटा माइनस 2 थीटा कितना होता है? 2 थीटा बाई 2 थीटा, 6 थीटा बाई 2 थीटा 3 थीटा, बस दिस इज इक्वल टू RHS। और हम RHS से भी कर सकते हैं ना? प्रोडक्ट लगा के। हाँ, प्रोडक्ट लगा के RHS से भी कर सकते हो, बट कोशिश ये करनी है कि LHS से RHS जाने की। ओके, अगर मान लो कि हाँ LHS से RHS जाने का मेरे को कोई ऑप्शन नहीं सूझ रहा, देन आई विल गो फ्रॉम RHS टू LHS। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट sin 60 डिग्री प्लस cos 20 डिग्री is equal to 2 sin 65 डिग्री sin 85 डिग्री। Good. चलो अब देखो, अगर तुम फॉर्मूलेस जो 7 फॉर्मूलेस लिखे हो उसमें अगर तुम देखो तो ऐसा कोई भी तुम्हारे पास फॉर्मूला नहीं है जिसमें साइन सी प्लस कॉस डी हो जाए, है क्या ऐसा कोई? नहीं है सर, तो 2 साइन में sin। तो मैंने क्या सोचा कि एक काम करते हैं, जैसे ये कॉस है इसको भी कॉस बना लेते हैं, तो साइन 60 को हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री से कॉस 30 डिग्री लिख सकते हैं, प्लस कॉस 20 डिग्री जैसा है वैसे लिखा। अब इसमें हम लोगों ने कॉस सी प्लस कॉस डी लगा दिया, दैट विल बिकम 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2, 30 प्लस 20 बाय 2 मतलब 25 इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाय 2 5। अच्छा, अब यहाँ पे अगर तुम देखो तो यार दोनों तो साइन में दिए हुए हैं, तो हम लोग, और यहाँ पे दोनों कॉस में आ गए, हम लोग को क्या करना है? फिर से कॉम्प्लीमेंट्री, कॉस को साइन में कन्वर्ट करें। तो साइन 90 माइनस 25 जो होता है वो 65 होता है, और 90 माइनस 5 जो होता है वो 85 होता है, विच इज इक्वल टू RHS। हाँ बोलो सर, अगर RHS लिया तो 2 साइन है साइन बी वाले फॉर्मूले से कैसे करेंगे सर? हाँ सर, उसमें हो सकता है ना। मैंने उससे किया पर नहीं हो रहा सर। अगर जैसे मान लो तुम RHS से LHS आना चाहते हो, फिर उससे भी हो रहा है। उससे हो जाएगा, एंगल नेगेटिव आ हो जाएगा, सारा चलो हो जाएगा। 2 साइन साइन -20 आ 65, रहा है। 2 साइन सर ए साइन साइन 120 को साइन 60 लिख सकते हैं। हाँ, ओ भाई, 2 साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी
ए प्लस बी जो होता है वो आई थिंक cos 150 डिग्री, हाँ ठीक है। 2 sin ए sin बी का क्या फॉर्मूला होता है, cos a माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। अब देखो आई ऑलरेडी हैव cos 20 डिग्री, सर उधर cos 20 को sin 70 डाला था। नहीं cos 20 को तो cos 20 ही रहने दिया, cos 150 को हम लोग ने ऐसे लिख लिया cos ऑफ 90। 90 स्टार्टिंग में बोल रहा हूँ सर। अब देखो cos ऑफ 90 प्लस थीटा प्लस साइन थीटा। वो माइनस साइन थीटा होता है, हाँ हाँ सर। तो वो माइनस साइन 60 डिग्री बन जाता और माइनस माइनस मिलके क्या हो जाता, प्लस हो जाता। प्लस हो जाता। समझा? तो हाँ ये सर, हो एक जाता। मिनट सर, ये लिखना है सर, एक मिनट। समझा। देखिए सम वाला ज्यादा इजी है। हाँ सर। डिपेंड करता है, मतलब कभी सम टू प्रोडक्ट इजी हो जाता है, कभी प्रोडक्ट टू सम इजी हो जाता है। तो मतलब ये नहीं, मतलब मन में ऐसा कुछ बना नहीं सकते हैं कि यही इजी होगा या यही डिफिकल्ट होगा। चलो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये प्रूव दैट sin 30 डिग्री into cos 20 डिग्री is equal to 1/2 sin 50 डिग्री plus sin 10 डिग्री। सर ये बोलो। आपने ये साइन 60 को कन्वर्ट कैसे किया था? sin 60 को कौन से वाले, ब्लू वाले पार्ट में कि रेड वाले? ब्लू। यस सर, ब्लू दिखाओ ना एक बार। ब्लू वाले में sin 60 डिग्री को cos 30 डिग्री लिख लिया ना, कॉम्प्लीमेंट्री के फॉर्म में। जैसे sin 60 को मैं sin ऑफ 90 माइनस 30 लिख सकता था, एंड sin ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। यस सर। तो उस तरीके से ठीक है। चलो ये क्वेश्चन देख लो फिर से, कोई नया क्वेश्चन। डन सर। डन। यस। तो sin 30 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री। तो अब देखो प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट से किस में जाना है, सम में जाना है। तो अब हम लोग को जो फॉर्मूला पता है ना, वो उसमें 2 sin a cos b का फॉर्मूला पता है। सबसे पहली बात तो मतलब कि 2 पहले मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो हम सर लोग उधर का जो हाफ है ना उसको इधर लेके आएंगे तो हाँ सर, देखो मल्टीप्लाई वो तो हाफ प्रूफ पर, करना है। तो हम लोग को क्या कर, हम लोग को प्रूव करना है ना, तो हम लोग को राइट हैंड साइड का कुछ भी इधर से उधर नहीं ले आना चाहिए। ठीक है, तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। ओके, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब इसमें 2 sin a cos b का फॉर्मूला लगा दिया, तो ये 1/2 तो इधर आ गया। sin a प्लस b 30 प्लस 20 50 प्लस sin 10 डिग्री। a माइनस b 30 माइनस 20 10 डिग्री।
which is equal to RHS. सर अगर मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय 2 किया तो नहीं चलेगा? चले चलेगा, चलेगा, मेरे को वैसे ही चलेगा, करने पे आंसर आया। उसमें भी मतलब चलेगा, चलेगा ना सर? बट 2 कट हो जाएगा। सर मैंने डायरेक्टली आरएचएस को फॉर्मूला लगा दिया सम वाला। नहीं, मतलब मैं क्या कहता हूँ कि कोशिश हमको क्या करनी चाहिए, हमेशा LHS जो दिया हुआ है उससे RHS जाने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा मत सोचो कि आसान से आसान है उसको और सिंप्लीफाई करने की जरूरत है। तुमको अगर थोड़ी डिफिकल्ट चीज सॉल्व करने आएगी तो तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा। मतलब छोटा विजन मत रखो, ये विजन मत रखो कि बस इस समय मेरे को ये क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। ये विजन रखो कि अपने को कैसा भी मैनिपुलेशन हो वो करने आना चाहिए। सर वो इसलिए 2 साइड मल्टीप्लिकेशन चलेगा ना स्टार्टिंग में? स्कूल एग्जाम में नहीं चलेगा, स्कूल स्पीकिंग, ठीक है? यस क्योंकि सर, थैंक यू सर। तुमको LHS को एज इट इज प्रूफ करना है RHS में। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करना है तुमको? cos 4 थीटा माइनस sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin पाई बाय 4 प्लस थीटा इंटू साइन ऑफ पाई बाय 4 माइनस 3 थीटा। ठीक है, इसको तुम करो, मैं 1 मिनट में आया। ओके, हुआ? दो मिनट से
ओके सो अब देखो अगर तुम ये देखो तो एक कॉस है और एक साइन है, तो कॉस सी माइनस साइन डी का तो कोई फॉर्मूला हमको नहीं पता सबसे पहली बात। तो या तो दोनों को कॉस में कॉस में कन्वर्ट कन्वर्ट करेंगे। करना चाहिए या तो दोनों को साइन में। अब देखो जो राइट हैंड साइड जिसमें प्रूव करना है उसमें साइन इनटू साइन है, तो अगर तुम याद करो या फॉर्मूला कॉस लेना देखो, पड़ेगा। हाँ कॉस सी माइनस कॉस डी का जो फॉर्मूला होता है उसमें दोनों में साइन इनटू साइन आता है। इसका मतलब क्या करना चाहिए हम लोग को, साइन को कॉस में। हाँ इस साइन को अपन को कॉस में कन्वर्ट करना चाहिए। तो LHS में अपने क्या लिखते हैं, कॉस 4 थीटा साइन 2 थीटा को कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। अब देखो कॉस सी माइनस कॉस डी, तो 2 साइन डी माइनस सी बाय 2, फॉर्मूला देखो डी माइनस सी बाय 2 इंटू साइन ऑफ डी प्लस सी बाय 2, ठीक है। तो क्या बन गया हमारा 2 साइन, अब देखो ये है पाई बाय 2 माइनस 6 थीटा बाय 2 इंटू साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस 2 थीटा बाय 2। अब क्या करो 2 से इंडिविजुअली डिवाइड कर दो, ठीक है। सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट हाँ इज सर आ गया 2 साइन पाई बाय 4 माइनस 3 थीटा इंटू साइन ऑफ पाई बाय 4 प्लस थीटा, जो कि RHS के बराबर। सर सर आपने वो फर्स्ट स्टेप में साइन को कॉस में कन्वर्ट कैसे किया, ये सॉरी कॉस को देखो साइन, हाँ सॉरी साइन साइन को को ही cos। कॉस में कन्वर्ट, हाँ सर कभी भी साइन कुछ भी है तो उसको हम लोग कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस कुछ भी लिख थीटा। सकते हैं ना। हाँ तो बस वही किया, अच्छा जैसे साइन 2 थीटा था उसको कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा लिख दिया, यस सर। फिर उसके बाद कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगा दिया। ओके सबको समझ में आ गई बात ये वाली, किसी को कोई डाउट? सब लोग रिप्लाई करो भाई, इतने सर सारे बच्चे स्क्रीनशॉट हैं लेना कोई है थोड़ा रिप्लाई सा भी नहीं ऊपर, करता। ऊपर लो ना। हाँ ब्लू वाला ही दिखाऊं कि रेड वाला भी दिखाऊं? नहीं नहीं सर ब्लू वाला है सर, LHS से। हो गया सर, थैंक यू सर। चलो गुड। तो सबको समझ में आ रहा है सारे बच्चों को? यस सर। गुड, आगे Yes. बढ़ते हैं। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर अस इज, क्वेश्चन क्या है ये, प्रूव दैट sin 2a plus sin 5a plus sin a whole upon cos 2a plus cos 5a plus cos a is equal to 10a। चलो इसको प्रूव करो। लगाओ कि सिंधु बनाओ तो तुम्हें तेज आवाज परेशान कर।
चलो तो इसको करते हैं। हो गया सर। ओके, इसको करते हैं। तो इसमें सबसे पहली बात तो जैसे कि हमारे को जो फॉर्मूले लगाने रहते हैं वो किसी दो में ही लगाने रहते हैं, मतलब जैसे साइन सी प्लस साइन डी या साइन सी माइनस साइन डी, मतलब दो ही टर्म्स होने चाहिए। अब इसमें तो तीन टर्म्स हैं एट अ टाइम, तो तीन टर्म्स का तो हम लोगों को कोई फॉर्मूला पता है नहीं, तो हम लोग को पहले दो टर्म्स को एक साथ लेके पेयरिंग करनी चाहिए। तो कौन से दो टर्म्स को एक साथ लेके पेयरिंग करनी चाहिए, पहले वो सीखते हैं। हम लोग को उस हिसाब से पेयरिंग करनी चाहिए ताकि पेयरिंग करने के बाद जो एक एंगल क्रिएट हो वो किसी थर्ड वाले के एंगल के बराबर हो। जैसे ये मान लो ये C और ये D है, तो C प्लस डी बाय 2 3A बनता और C माइनस टी बाय 2 2A बनता। सर एक बार वापस बोलो ना, आवाज ब्रेक हो रहा है। हम लोग को अभी ठीक आ रहा है? हेलो, यस ठीक था सर। सर, पहले भी ठीक है, पहले भी ठीक था। पहले भी ठीक था। हम लोग को पेयरिंग उस हिसाब से करनी चाहिए ताकि जिन दो टर्म्स की पेयरिंग कर रहा हूं उनकी पेयरिंग करने के बाद जो एंगल्स क्रिएट हो उसमें से एक एंगल तीसरे वाले टर्म के बराबर के एंगल का होना चाहिए। जैसे मान लो कि मैंने साइन 5A और साइन A की पेयरिंग की, तो जैसे साइन C प्लस साइन D में क्या होता है, साइन ऑफ C प्लस डी बाय 2 कॉस ऑफ C माइनस डी बाय 2 ऐसा बनता है। मतलब एक एंगल C प्लस डी बाय 2 बनता है और दूसरा एंगल C माइनस डी बाय 2 बनता है। तो मन ही मन जो है एक बार C प्लस डी बाय 2 एंड C माइनस डी बाय 2 निकाल लो। जैसे यहाँ पे C प्लस डी बाय 2 3 आता एंड C माइनस डी बाय 2 2A आता। ठीक है, तो अब क्योंकि ये जो 2A है वो इधर भी अवेलेबल है, इसका मतलब हम लोग को पेयरिंग किसकी करनी चाहिए, साइन 5A एंड साइन A की पेयरिंग करनी चाहिए। ऐसे ही सेम चीज इधर भी है, तो हम लोग को इधर किसकी पेयरिंग करनी चाहिए, cos 5A एंड cos A की। अब देखो क्या होगा उससे। एक मिनट रुको यार। LHS में जैसे मान लो ये साइन 2A है, अब इधर हम लोगों ने साइन C प्लस साइन D लगाया, तो 2 साइन C
प्लस डी बाय 2 मतलब 3a कॉस सॉरी एक गड़बड़ हो गई, यहाँ पे माइनस साइन है। वही आगे हो ही नहीं रहता। देखो साइन सी माइनस साइन डी, तो 2 साइन सी माइनस डी बाय 2 इंटू कॉस ऑफ सी प्लस डी बाय 2 होल अपॉन, अब देखो नीचे cos 2 है, अब यहाँ पे पेयरिंग की तो 2 cos c प्लस डी बाय 2 इंटू कॉस ऑफ c माइनस डी बाय 2। ठीक है, सो अब देखो क्या हो गया, साइन 2a से कॉमन आ गया तो 1 प्लस 2 cos 3a और यहां से cos 2a कॉमन आ गया तो 1 प्लस 2 cos 3a, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा साइन 2a अपॉन cos 2a विच इज tan 2a जो कि RHS के बराबर। समझ में आया? हाँ सर, लेकिन आपने सर tan A प्रूव करना था ना? हाँ tan A प्रूव करना। आपने tan A लिखा है क्वेश्चन में। हाँ सर। हाँ फिर ठीक है। सर एक बार शॉर्ट में बताओगे? देखो हम लोग को पेयरिंग किस हिसाब से करनी है, पेयरिंग इस हिसाब से करनी है ताकि जैसे मान लो इन दोनों को मैंने पेयर करने के बारे में सोचा, तो एक बार मैं क्या करता 5a माइनस a बाय 2 निकाल लेता और एक बार 5a प्लस a बाय 2 निकाल लेता, तो यहाँ से 2a आ जा रहा होता और यहाँ से 3a आ जा रहा होता। अच्छा, इसमें से जो एक एंगल है वो जो अनपेयर्ड टर्म है उसके एंगल के बराबर है, मतलब ये पेयरिंग मेरी सही जा रही है। ऐसे ही इन दोनों की भी पेयरिंग की। अब इसमें हम लोग ने साइन सी माइनस साइन डी लगाया और इसमें हम लोग ने कॉस सी प्लस कॉस डी लगाया। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ से जो है साइन 2a कॉमन आ गया और यहाँ से कॉस 2a कॉमन आ गया। कॉमन आने के बाद जो टर्म ब्रैकेट में बचा वो लोग कैंसिल हो गए, तो क्या हुआ साइन 2a अपॉन कॉस 2a विच इज tan 2a जो कि RHS के बराबर है। ओके, अब यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट cos a प्लस cos 3a प्लस cos 5a प्लस cos 7a is equal to 4 cos a cos 2a cos 4a।
करो करो। कॉस ऑफ कॉस थीटा ही होता है। क्या हो गया? कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। हाँ, cos of minus theta is cos of minus theta is cos theta. डन सर। डन सर। हाँ, कितने लोग का हुआ? चैट बॉक्स में बताओ भाई। सत्यदेव, मानसी, मनोज, ओम, तन्मय, संजना, बस। चलो, बहुत अच्छा। तो किया जाए। अब देखो, इन दोनों की पेयरिंग कर दी और इन दोनों की पेयरिंग कर दी। पता है इन दोनों की पेयरिंग करने से फायदा क्या हो रहा है? इसका और इसका जो डिफरेंस है वो 2a मतलब बाय 2 जो a है, और इसका जो डिफरेंस है वो भी a है, मतलब कॉमन आ जाएगा। LHS में cos a प्लस cos 3a 2 cos ऑफ c प्लस d बाय 2। 3 और 5 और 5 और हाँ a और सर 7 आईडी। ने भी ले का हाँ सर सम उनका भी सम उनका इक्वल सम होता हाँ, है, 8 होता है। हाँ, तुम किसी को भी ले सकते हो। मतलब जैसे मैंने फर्स्ट सेकंड का पेयर लिया, तुम चाहो तो फर्स्ट और थर्ड का भी पेयर ले सकते हो, तुम चाहो तो फर्स्ट और फोर्थ का भी पेयर ले सकते हो इस क्वेश्चन में। खैर, अब यहाँ से क्या हो जाएगा कि 2 cos से कॉमन ले लो। ओके, so you will get cos 2a plus cos 6a. अब cos c plus d 2 cos c plus d by 2 into cos of c minus d by 2। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सर बाय ऐसा बन रहा होगा cos minus 2a, तो आपने तो cos 2a लिख लिया, तो cos of minus थीटा जो होता है वो cos थीटा के ही बराबर होता है। याद है मैंने पढ़ाया था। तो 2 into हाँ 2, सर यस सर याद है। साइन का माइनस ही होता है हाँ, साइन का और tan का माइनस साइन हो जाता है। क्योंकि वो फोर्थ क्वाड्रेंट। हाँ, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाता है, which is equal to RHS। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। किसी को डाउट है?
Anyone having any sort of doubt? किसी को भी? नो सर. चलो अगला क्वेश्चन जल्दी से लिखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट. क्या प्रूव करना है? sin 5x into cos 2x minus sin 6x into cos x whole upon sin 2x into sin x minus cos 3x into cos 2x is equal to 10x. मेरे से लगाइए लगाइए सिमरन.
हुआ किसी का? 1 मिनट सर, 1 मिनट। सर ये बहुत बड़ा है ना क्वेश्चन? नहीं नहीं, इतना बड़ा नहीं है, ठीक है, थोड़ा बड़ा है रिलेटिवली। सर अलग ही आंसर आ रहा है। सर नहीं आ रहा आंसर। और मैं तो किधर अलग जगह पे जाकर ही अटक गया अभी। यस सर, tan x into tan 4x आ रहा है। हाँ सर, वैसे ही कुछ तो। कॉटेक्स आ रहा है, चल देखते हैं। जो cot 4x आया। मुझे कॉटेक्स आया। मुझे अच्छा। cot 3x आया। अब देखो, Sorry. जैसे यहाँ पे जैसे ये प्रोडक्ट है, ठीक है, तो हम लोग क्या सोचेंगे कि प्रोडक्ट टू सम में कन्वर्ट किया जाए, तो उसके लिए 2 sin a cos b या 2 मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो हर जगह पहले 2 मल्टीप्लाई कर दिया हमने। कर सकते हैं ऊपर और नीचे 2 मल्टीप्लाई। हाँ सर। अब जैसे इसको लिखा 2 sin a cos b, मतलब sin a प्लस b 7x प्लस sin a माइनस b 3x माइनस ऑफ 2 sin a cos sin 7x प्लस sin a माइनस b sin 5x होल अपॉन 2 sin a sin b cos a माइनस b x माइनस cos of a प्लस b 3x 2 cos a cos b, तो cos a प्लस b 5x प्लस cos a माइनस b cos x। तो देखो cos x कैंसिल हो जाता और sin 7x कैंसिल हो जाता हमारा। सो अपना बचता क्या, sin 3x माइनस sin 5x होल अपॉन माइनस cos 3x माइनस cos 5x। अब देखो तुम क्या करो, माइनस कॉमन निकालो डिनोमिनेटर से और उसको Yes, ऊपर sir. एडजस्ट कर दो। sin 5x माइनस sin 3x होल अपॉन cos 5x प्लस cos 3x। ठीक है, देखो अभी तक यहाँ से जो यहाँ से यहाँ के हम लोग प्रोडक्ट टू सम लगाए, प्रोडक्ट टू सम वाला फॉर्मूला लगाए। अब यहाँ पे सम है तो हम लोग को यहाँ पे अब सम टू प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी बताओ क्या होगा, 2 साइन सी माइनस डी बाय 2 इनटू कॉस ऑफ सी प्लस डी बाय 2। कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होगा, 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2 इनटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाय 2। देखो फॉर्मूले तुमको याद होने चाहिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, और फॉर्मूलेज याद होंगे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से ही, जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे। तो क्या कंफ्यूजन हो रहा था बहुत। हाँ तो वो इसीलिए देखो, इसलिए मैं कितने सारे क्वेश्चंस करा रहा हूँ इसी बेसिस पे, ताकि तुमको फॉर्मूलेज याद हो जाए। सर थोड़ा ऊपर दिखाइए ना लिखना।
तो ये साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स बन गया जो कि टेन एक्स है, और वही तो आर एच एस है। देखो ऊपर फिर से देख लो। सर कैंसिल करना ही भूल गया। कैंसिल हो रहा है तो करना चाहिए। चलो तो सब लोग एक बार बस कमेंट कर दो ये वाला क्वेश्चन समझ में आया। ओके सो अच्छा, एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि if sin alpha plus sin beta is equal to x and cos alpha plus cos beta is equal to y, ठीक है। प्रूव दैट, पहला चीज प्रूव करना है tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इज इक्वल टू x बाय y, और दूसरी चीज प्रूव करना है cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय 2 इज इक्वल टू रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होल अपॉन। तुम लोग के स्कूल में क्या पढ़ाया जा रहा है? तो स्कूल में तो अभी सेट्स चालू हुआ मेरा। सेट्स चालू है सर। ट्रिग्नोमेट्री। हमारा स्कूल जस्ट चालू है। तो इसमें तो कुछ बच्चे वो भी होंगे इंटीग्रेटेड वाले। हाँ सर, इंटीग्रेटेड में ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है, आज स्टार्ट किया सर ने।
सर वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक ही है ना क्वेश्चन में? क्या कह रहे हो? सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही है ना क्वेश्चन में? हाँ हाँ, नहीं सर, एक टर्म की वजह से आंसर नहीं आ रहा है। नहीं सही क्वेश्चन। चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो इसमें अगर तुम देखो साइन अल्फा प्लस बीटा को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इंटू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय 2 इज इक्वल टू एक्स। ये वाली चीज ऐसी हो गई। फिर कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 अल्फा माइनस बीटा बाय 2 इज इक्वल टू आई। दोनों कट हो जाएंगे। अब दोनों को डिवाइड कर दो। जैसे मान लो ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो फर्स्ट अपॉन, ठीक है, जब तुम फर्स्ट अपॉन सेकंड करोगे तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर और ये cos- कॉस और ये कॉस कैंसिल हो जाएगा। हाँ कैंसिल हो अब बचेगा क्या? हम लोग साइन अपॉन, RHS से LHS जा रहे हैं ना? हाँ नहीं नहीं, हम लोग RHS से LHS है। हम लोगों ने आरएचएस से एलएचएस नहीं गए, हम लोग पूरा ही मतलब किया, पूरा ही सॉल्व किया। पूरा सॉल्व ही किया है। फर्स्ट इक्वेशन अपॉन सेकंड इक्वेशन कर दिया, तो जो रिजल्ट डिजायर्ड था वो अपने आप आ गया। ठीक है, अच्छा तो ये पहला पार्ट प्रूव हो गया, हेंस प्रूव, फर्स्ट पार्ट इज प्रूव फॉर अस। ठीक है, तो अब जो है सेकंड पार्ट देखना है। अब सेकंड पार्ट में अगर तुम देखो तो यहाँ पे भी कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2 है, यहाँ पे भी कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2 है, यहाँ पे साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2 है, यहाँ पे कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2 है, और मेरे को कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय 2 ही निकालना है। तो अगर मान लो मैं फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकेंड स्क्वायर करता हूं तो देखो मेरा क्या बनता, 4 टाइम्स साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाय 2 प्लस 4 टाइम्स
कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाय 2 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या आता, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाता। ठीक है, तो अब इससे क्या होता कि हम लोग 4 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाय 2 और 4 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाय 2 कॉमन ले सकते थे। तो ब्रैकेट में क्या बनता, देखो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है, हमेशा 1 के बराबर होता है। So I will get 4 cos square alpha minus beta by 2 is equal to x square plus y square. तो उससे हमारा cos of alpha minus beta by 2 क्या आ जाएगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3। सर इसको जरा शॉर्ट में वापस एक्सप्लेन करो ना। कौन सा सेकेंड पार्ट? हाँ सर। देखो ये फर्स्ट है हाँ और ये सेकेंड है। अब हाँ मैंने फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकेंड स्क्वायर किया, तो देखो 4 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर प्लस 4 कॉस स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड का भी होल स्क्वायर का एडिशन होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब क्या हुआ, जो ग्रीन कलर से मैंने मार्क किया वो कॉमन आ जाएगा दोनों जगह से, तो वो कॉमन ले लिया, 4 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाय 2। अंदर जो बचा वो एक तरीके से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बचा, जो कि 1 के बराबर होता है। और इधर क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इज 4 cos square alpha minus beta by 2 is x square plus y square. So cos of alpha minus beta by 2 क्या हो जाएगा, रूट ऑफ सर आवाज ब्रेक हो प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 2। ओके सर, समझ गया। ठीक है, चलो समझ गए सब लोग? सर हाँ सर अगर हम लोग एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यू वो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा के टर्म्स में लिखते तो कैसे करते सर? यहाँ पे तो वो ऐसे हाँ होता सर, है, मैंने भी ऐसे अगर किया। जैसे यस सर, अगर तुम मुझे आंसर √2 और cos अल्फा माइनस बीटा बाय 2 आया। बता रहे x इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस क्या आया? और y इज इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा। तो जब मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखता तो वो एक तरीके से क्या बनता, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा का होल स्क्वायर। तो ये क्या बनता, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 2 साइन अल्फा साइन बीटा। फिर ये क्या बनता, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा। ठीक है, तो अब देखो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होता है, 1। साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा क्या होता है, 1। तो 1 प्लस 1 2। अब देखो फिर उसके बाद इसमें से और इसमें से 2 कॉमन ले लो, तो यस सर यही किया था।
ऐसा बना कुछ हमारा। अच्छा, अब ये वाली जो चीज लिखी है ना, 2 टोटल बाहर ले लिया, 1 प्लस, अब दिस इज व्हाट, cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा, यस सर। दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, याद है मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है। मतलब जो एंगल इधर हाँ। होता है उसका आधा एंगल इधर होता है। हाँ सर। तो ये 2 तो पहले से था और एक 2 और आ गया, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाय 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखो अभी आ गया कि नहीं, cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय 2 इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय। ओके, फिर बहुत लेंदी मेथड है सर। नो सर, सर रूट 2 बच रहा है। हाँ बस सर 2 रूट के अंदर था क्या ऊपर? क्या होगा, 2 बाहर है, बाहर है। इसलिए रॉन्ग आ रहा था। 2 बाहर है। अब देखो ये 2 इंटू 2 बनता तो 4 बन जाता, और जब तुम स्क्वायर रूट निकालते तो वो 4 से बाहर जब आता है स्क्वायर रूट तो वो 2 बन के बाहर आ जाता। ठीक है, अरे 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला है। हाँ ये जैसे 1 प्लस, जैसे cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला हमको पता है ना, 2 cos स्क्वायर हाँ थीटा माइनस 1, हाँ सर। 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा हाँ तो क्या सर। बचेगा, 2 cos स्क्वायर थीटा। और ये बहुत ही यूजफुल फॉर्मूला है 1 यस cos सर। थीटा। इसको अभी मतलब नेक्स्ट क्लास में मैं जो है वो 2a एंगल्स वाले क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 2a वाले और 3a वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उसके फॉर्मूले तो मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं, उसके फॉर्मूले तुम लोग रिवाइज करके आना, ठीक है। सर उसके इसको भी ऊपर एज सर ये आइडेंटिटी फॉर्मूला कब लिखेंगे। बताया था हाँ? आपने? क्या यस सर। क्या कह रहे हो? सर ये वाला फॉर्मूला शायद डिस्कस नहीं हुआ है, cos 2 थीटा वाला। नेक्स्ट क्लास में कर 1 लेंगे, प्लस ब्रेक हो रही था। बाकी सब हुए हैं। कोई नहीं, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। तो 2a और 3a के ऊपर क्वेश्चन डिस्कस करना बाकी है। अच्छा, इसके फॉर्मूले हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। तो ये सर फॉर्मूले फॉर्मूले रिवाइज करके आना। तुम लोग के ग्रुप पे एक शीट पोस्ट करेंगे अराउंड 35 to 40 क्वेश्चंस की, दैट विल बी बेस्ड ऑन दीज 7 फॉर्मूलेस। उसको जो है तुमको बाय वेडनेसडे नाइट कंप्लीट करनी है और सबमिट करना है। अरे एग्जाम में ऐसे ही लेवल के क्वेश्चन आए। ऐसा नहीं है, थोड़े डिफिकल्ट भी आएंगे। तो अभी सर पहले बेसिक सीख रहे हैं, बेसिक सीखने के बाद फिर क्वेश्चंस मिक्स, मतलब अलग अलग फॉर्मूलेस मिक्स होना स्टार्ट हो जाएंगे एक ही क्वेश्चन में। सर हाँ बोलो। तो आपने भेजा है क्या वो 190 क्वेश्चन सैटरडे तक नहीं करने नहीं, का? वो जो वो 190 गारव सर ने भेजा था दूसरे वाले। पोस्ट गौरव हाँ, श्रीवास्तव सर ने भेजा। तो वो जो है उनके लिए जो मतलब इंटीग्रेटेड। हाँ जो स्कूल जो जील में इंटीग्रेटेड है, जिनके कॉलेज लेक्चर्स लगते हैं उनके लिए है वो। ठीक है, अगर तुमको भी करना है, अगर टाइम मिलता है तो डेफिनेटली कर सकते हो, नो डाउट। इन द नेक्स्ट क्लास अपने आगे बढ़ेंगे। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर। ऐसे थैंक यू सर। वेडनेसडे को नहीं, थर्सडे को सबमिट करना है।
नहीं सॉरी क्या सर, वेडनेसडे को नहीं, थर्सडे को? सॉरी वेंसडे को सबमिट करना है। क्या करना है, अभी मैं एक शीट पोस्ट करूंगा आज के फॉर्मलेस के बेसिस पे, उसको सबमिट करना। वेडनेसडे नाइट को? हाँ वेंसडे नाइट को। ठीक है। ठीक है चल। सर वो गूगल फॉर्म पे ही सेंड